दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित रामलीला मैदान में लगभग 1075 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से जुड़ी हैं और इनका उद्देश्य क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष और गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली, लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा, विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा, शाहदरा के विधायक संजय गोयल, कृष्णा नगर के विधायक अनिल गोयल, पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी, त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का और भाई प्रवेश वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज शाहदरा विधानसभा से दिल्ली की 1075 करोड़ से ज्यादा की सड़क, नाले और उससे संबंधित कामों का शिलान्यास किया है। और ये दिल्ली की जनता को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, जिसके कारण से पूरा एक साल लगातार हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री, हमारे सभी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, वो सब लोग दिल्ली की जनता के बीच में रह करके विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शाहदरा में पीडब्ल्यूडी और आईएफसी विभाग के 1075 करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा। पूरे दिल्ली में हमारी सरकार का संकल्प है कि नई नई सड़कें बनाना, सारी सड़कों को ठीक करना, गड्ढा मुक्त करना, नालों की सफाई करना, नए नालों को बनाना ताकि जल भराव की समस्या भी ना हो। बहुत सारे काम एक साल में हुए हैं। अभी एक साल पूरा होते ही हम सरकार अपने अपने विभागों की रिपोर्ट कार्ड क्या क्या काम किए हैं तो जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। रोज मुख्यमंत्री जी द्वारा हजारों करोड़ के कामों का शिलान्यास हो रहा है, काम सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है, जनता के लिए समर्पित है। देखिए, आज हम सबका सौभाग्य रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 1075 करोड़ की जो योजनाएं सड़क हैं, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली के अंदर और बाढ़ नियंत्रण जो विभाग है उसके माध्यम से दोनों में 1075 करोड़ की सौगात से शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ से किया, जिसमें माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी भी उपस्थित रहे और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार श्री प्रवेश सिंह वर्मा जी भी रहे और साथ में एक बड़ी अन्य नेता हमारे अन्य माननीय विधायकगण, ट्रांसमिशन विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री अरविंदर सिंह लवली जी भी रहे और सभी सातों विधायक पूर्वी दिल्ली लोकसभा के यहाँ उपस्थित रहे। दिल्ली में नाबालिग की तेज रफ्तार ने छीनी 23 वर्षीय साहिल की जान। दिल्ली में द्वारका की सड़कों पर बिखरा व खून सिर्फ एक हादसे का निशान नहीं, बल्कि एक मां के उन तमाम सपनों की आहुति है जिसे उसने 23 साल तक सींचा था। एक रईसजादे की रफ्तार और सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की जिंदगी छीन ली। साहिल अपने जन्मदिन से महज कुछ दिन पहले इस हादसे का शिकार हो गया। जिस घर में जन्मदिन के जश्न की तैयारी होनी थी, वहां अब सिर्फ मातम का सन्नाटा है। मैं इना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please. 3 फरवरी को एक 11:57 में पीसीआर कॉल आती है रोड एक्सीडेंट की, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास में। वहाँ पर एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। स्कॉर्पियो व्हीकल ने
उस पर एक्सीडेंट किया था और उस स्कॉर्पियो व्हीकल से एक टैक्सी थी उस पर भी एक्सीडेंट हुआ था। इनिशियली जो एक्यूज्ड व्हीकल है और एक्यूज ने अपनी एज 19 साल बताई थी। जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसके डॉक्यूमेंट्स लाए गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने निकली थी। फर्दर उसको जेजीबी में प्रोड्यूस किया गया। जेजीबी ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको ऑब्जर्वेशन होम भेजा और 10 तारीख को वहाँ से उसको अंतरिम रिलीफ मिला है। फादर को भी इसमें एमवी एक्ट के तहत इसमें चार्जशीट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दिल्ली के खयाला पुलिस स्टेशन में युवा स्किल सेंटर का उद्घाटन 20 युवाओं ने एडवांस्ड टेलरिंग कोर्स में नामांकन किया। दिल्ली पुलिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पुलिस सप्ताह 2026 के अवसर पर पुलिस स्टेशन खयाला में युवा स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में किया गया। इस पहल को जन शिक्षा संस्थान के सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस केंद्र के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 20 युवाओं को 40 दिन के एडवांस्ड टेलरिंग कोर्स में नामांकित किया गया। कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें कौशल विकास मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की युवा योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसी अवसर पर पुलिस स्टेशन तिलक नगर के युवा सेंटर में ब्यूटी केयर असिस्टेंट कोर्स पूरा करने वाले 20 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। यह कोर्स 1 नवंबर 2025 से चल रहा था और इसका उद्देश्य युवतियों को ब्यूटी और वेलनेस सेवाओं में पेशेवर कौशल प्रदान करना था। दिल्ली पुलिस रेजिंग वीक के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की युवा स्कीम के तहत हमने आज यहाँ पर ब्यूटी केयर असिस्टेंट का कोर्स जिन बच्चों ने पूरा किया है तिलक नगर थाने के अंदर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए हैं और कुछ नामी ब्यूटी सैलून्स के साथ टाइप करके हमने उनको इंटर्नशिप भी दिलाई है। साथ ही में यहाँ पर एक एडवांस टेलरिंग कोर्स का भी आज इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें 20 की कैपेसिटी है और ये कोर्स जो है सारे 20 की 20 कैपेसिटी फुल हो गई है। 40 दिन में ये प्रोग्राम चलेगा। हम इनके लिए भी जो यहाँ पर नामी बुद्धि के उनके साथ टाइप करके इनके भी इंटर्नशिप की व्यवस्था करेंगे। इस सब के पीछे दिल्ली पुलिस का मकसद है कि हम हमारे आसपास थाने के आसपास जो युवा है उनके साथ जुड़े, उनके साथ एक पॉजिटिव लिंक एस्टैब्लिश करें ताकि दिल्ली पुलिस का जो काम है वो और अच्छे से जनता की बीच ले जाया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं अगर परिवार में एक महिला शिक्षित हो तो पूरा जो परिवार है वो शिक्षित हो जाता है। वैसे अगर दिल्ली पुलिस की पॉजिटिव इंटरेक्शन एक महिला के साथ हो तो उसका पूरा परिवार भी दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे आज ये इनॉग्रेशन करते हुए उनके सर्टिफिकेट देते हुए सर आगे और भी है कि और भी युवा सेंटर खुले हैं? यस, दिल्ली पुलिस के हमारे हर थाने में हम कोशिश करेंगे कि युवा सेंटर हमारे जैसे लाइब्रेरीज है वैसे युवा सेंटर भी हो ताकि उस एरिया के जो भी युवा जिनको जैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है हम उनको प्रशिक्षण दिला पाए और वो आत्मनिर्भर बन पाए और अपने परिवार का जो है वो अर्जित कर पाए एक सोर्स जो कि एक पॉजिटिव हो ना कि नेगेटिव। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे युवा प्रोग्राम के साथ जुड़े। हम ना सिर्फ ट्रेनिंग देके आपको स्किल इम्पार्ट करेंगे बट हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्री के ब्यूटी सैलून्स हो या बुटीक्स हो उनको रिक्वेस्ट करके आपको इंटर्नशिप भी दिला पाए ताकि आपको एक प्रोफेशनल एक्सपोजर मिले, फिर आगे आप अपने स्किल के बेसिस पे इसको आगे ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,